लाइव। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मराठी भाषियों का हितैषी कहने वाले नेता फोटोग्राफी में व्यस्त। संजय निरुपम का आक्रामक हमला। मुंबई कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है, लेकिन इसी बीच शिवसेना उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने उन नेताओं पर तीखा हमला बोला है जो खुद को मराठी भाषियों का हितैषी बताते हैं, मगर संकट के समय विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। निरुपम ने कहा कि जब देश पहलगाम की त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा था, तब एक कथित मराठी हितैषी नेता अपने परिवार के साथ यूरोप में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और विदेशी भोजन में व्यस्त था। मुंबई में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए निरुपम ने कहा कि इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के पर्यटकों के प्रति न तो उक्त नेता ने कोई संवेदना व्यक्त की और न ही केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी ने कोई भागीदारी दिखाई। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि इन नेताओं को जब जनता के बीच होना चाहिए तब वे सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखते हैं, कैमरा लेकर संवेदना की जगह सेल्फी लेते हैं। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत पहलगाम पहुंचकर वहां फंसे मराठी पर्यटकों की मदद की और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए। एकनाथ शिंदे के निर्देश पर शिवसेना की ओर से 2 फ्लाइट्स स्टार एयरलाइंस और आकाशा एयरलाइंस से 520 पर्यटकों को महाराष्ट्र लाया गया। कश्मीर में अभी भी लगभग 2000 मराठी पर्यटक फंसे हुए हैं और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने की दिशा में प्रयासरत है। एकनाथ शिंदे के श्रीनगर दौरे पर हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए निरुपम ने कहा कि कुछ लोग इतनी नीच राजनीति कर रहे हैं कि जो नेता संकट की घड़ी में जनता के बीच है उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे ने पर्यटकों के मन से डर निकालने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए श्रीनगर का दौरा किया था। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने के निर्णय का स्वागत करते हुए निरुपम ने कहा कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार को यहीं रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की और कहा कि जो स्थानीय लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में संजय निरुपम ने सवाल उठाया कि जब देश दुख में डूबा है तब कुछ नेता विदेश में पर्यटन और फोटोग्राफी में क्यों व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जनता को फोटो नहीं फिक्र चाहिए, यह समय कैमरा के फ्लैश में मुस्कुराने का नहीं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस पत्रकार परिषद में पूर्व सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आपण सर्वांना नमस्कार। सर्वप्रथम पहलगाम मध्ये जो दहशतवादी हल्ला झाला त्याच्यामध्ये आमच्या देशाचे 28 जण मरण पावले। ते सगळे हिंदू होते। त्यांना हिंदू म्हणून विचारून दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, गोळीबार केला। असे आमचे सगळे हिंदू बांधवांना आम्ही श्रद्धांजली देतो। त्यांचा ज्या प्रकारे नरसंहार झालेला आहे संपूर्ण देशात त्या कारणाने एक शोक पसरलेला आहे। महाराष्ट्राचे आमचे 6 जण होते, डोंबिवलीचे 3 जण होते, पुणे आणि पनवेलचे पण होते। पुणे पासून डोंबिवलीपर्यंत सगळे जण शोकाकुल झालेले आहेत। महाराष्ट्राचे बहुतेक 2000 पर्यटक तिकडे अडकलेले होते। याच्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे प्रयास सुरू झाला। मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली स्थित आमचा जो रेसिडेंट कमिशनरचे ऑफिस आहे त्यांच्या कार्यालय आणि श्रीनगर येथे एक नवीन कार्यालय उघडून सर्व जो आमचे पर्यटक आहेत त्यांना परत आणण्याचा एक प्रयत्न सुरू झाला। त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी आणि स्वतः महाराष्ट्राच्या पर्यटकाच्या भेटण्यासाठी
त्यांच्यावर जो ताण आहे होतो त्याला कमी करण्यासाठी, त्यांच्याबरोबर एक सॉलिडॅरिटी दाखविण्यासाठी तिकडे गेलेत आणि तिकडे मुक्काम केले त्यांनी. आजपर्यंत शिवसेनातर्फे, समजा शिवसेना पक्षातर्फे जे प्रयत्न झाला त्याच्या अनुषंगाने आम्ही 5 से 20 जो पर्यटक होते महाराष्ट्राचे त्यांना परत आणण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहोत. स्टार एअरलाइन आम्ही बुक केला आणि त्यांची 2 फ्लाईट होती. लहान एअरक्राफ्ट होता, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये 75 आणि 75 असे पर्यटकाला आम्ही आणलो. आकाशा एअरलाइन चे 2 फेरी आम्ही केला आणि प्रत्येक फेरीमध्ये 150 आणि 150 185 प्लस 185 असा एकूण 5 से 20 असे आमचे जो महाराष्ट्राचे पर्यटक तिकडे अडकलेले होते त्यांना आणला. महाराष्ट्र शासनातर्फे पण प्रयास चालू आहे. काही एक वाद सुरू केला काही लोकांनी की शिंदेजी का गेले तिकडे. ते महाराष्ट्राचे जो मराठी भाषिक लोक होते त्यांचे रियल वास्तविक कैवारी आहेत. त्यांच्या मनात महाराष्ट्राचे लोक जो आहेत त्यांच्यासाठी एक दुःख होता, व्यथा होती. त्यासाठी फक्त उपमुख्यमंत्री म्हणून नाही, तो महाराष्ट्राचे एक राजनेते म्हणून ते तिकडे गेले आणि स्वतः त्यांनी जेवढे महाराष्ट्राचे पर्यटक होते त्यांच्याबरोबर उभे राहून त्यांना दिलासा देऊन त्यांच्या मनात जो भीती होता दहशतवादी हल्ल्याच्या नंतर ते कमी करून त्यांना परत इकडे आणण्याचा त्यांनी कारवाई केली. याचा अभिनंदन झाला पाहिजे. पण आमचे काही विरोधक आहेत ते सगळे या विषयावर काहीतरी वाद पेटण्याचा काम करीत आहेत. तर त्यांची एक नीच बुद्धी आहे. त्यांचे एक राजकारण, प्रत्येक विषयावर राजकारण केला पाहिजे असं त्यांची बुद्धी आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी असं केलेलं आहे. कालच दिल्लीमध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या विषयावर केंद्र शासनातर्फे ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित केली गेली होती. रक्षा मंत्री, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मीटिंग पार पाडली. त्याच्यामध्ये आमच्या पक्षाकडून शिवसेनेचे लोकसभेचे गटनेते डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सहभाग घेतला. पण उबाठाचे लोक जे सदैव महाराष्ट्र हितासाठी नाटक करतात आणि त्याचा क्लेम करतात, म्हणजे ते मराठी भाषिक लोकांचे एकमेव कैवारी आहेत असं ते सगळे ढोंग करतात. त्यांच्याकडून एकही प्रतिनिधी ऑल पार्टी मीटिंग मध्ये नाही गेला. जेव्हा हल्ला झाल्यानंतर उबाठाचे प्रवक्ते आणि भांडूपचा जो भोंगा आहे तो सतत 2 दिवस राजकारण करत होता या विषयावर. जेव्हा संपूर्ण देशात लोक शोक संतप्त होते, देशात महाराष्ट्रात शोक पसरला होता, तेव्हा तो भांडूपचा जो भोंगा होता आहे त्यांच्याकडून
केंद्र शासनाकडून राजीनामा मागितला गेला. त्यांनी गृहमंत्र्याची राजीनामा मागितला. एक समाजवादी पार्टीचे पण प्रमुख आहेत, त्यांनी पण असा मागितला. 1-2 दिवसात त्याने समजला की हा चूक आहे, राजकारण करण्याची वेळ नाही आहे. तरी जे राजकारण करत होते त्यांच्यामध्ये एवढा साहस नव्हता की ऑल पार्टी मीटिंग मध्ये जाऊन देशात जेव्हा शोक पसरलेला आहे तेव्हा शासनाच्या बाजूला उभे राहण्याची भूमिका घ्यायला पाहिजे. त्यांचे नेते जेव्हा महाराष्ट्रात शोक पसरलेला आहे ते युरोपमध्ये आहेत. त्यांचं सगळा कुटुंब सहकुटुंब ते युरोपच्या दौऱ्यावर आहे. त्यांच्या आवड म्हणजे वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी आहे, टुरिझम आहे, चांगला विदेशी खाद्यपदार्थ आहे. जे अडकले होते अजूनपर्यंत आलेला नाही. दोघे बंधू जे मराठी भाषिकांच्या कैवारी होण्याच्या असल्याच्या ढोंग करतात ते सगळे गप्प बसलेले आहेत. आणि अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात एकच माणूस मराठी भाषिकांचा कैवारी आहे, तो म्हणजे सिद्ध झालेला आहे. तो आहेत आमचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदेजी. ते स्वतः जाऊन सर्व मराठी भाषिकांचा जो दुःख आहे तो वाटण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आज एकदा पुन्हा असा सिद्ध झालेला आहे की जेव्हा आतंकवादी दहशतवादी आमच्यावर हल्ला करतात तेव्हा ते आमच्याशी कधीही विचारत नाही की तुमची जाती काय आहे, तुमची भाषा काय आहे, तुम्ही कुठल्या प्रांतचे आहात. त्यांनी फक्त एवढाच विचारला तुमचा धर्म काय आहे, तुम्ही कलमा वाचू शकता का, कलमा वाचून सांगा. म्हणजे जे भाषाचे नावानी जातीचे नावानी देशात राजकारण करतात त्यांच्या थोबड्यावर दहशतवाद्यांनी जोरदार असा तमाचा जडलेला आहे. आज या देशात सर्वांना स्वीकार केला पाहिजे की आम्हाला जातीमध्ये भाषामध्ये जो विभाजित करणारी शक्ती आहे त्यांना दूर ठेवला पाहिजे. कारण जो आमचे विरोधी आहे, दुश्मन आहे, शत्रू आहे, ते आमच्यावर हल्ला फक्त एवढाच करतात की आम्ही भारतीय आहोत आणि हिंदू आहोत. हा एक मेसेज आहे. याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारचे जो तुरुंगात गेलेले नेते आहेत, गेले होते तुरुंगात माजी गृहमंत्री, त्यांनी ज्याप्रमाणे एक वादग्रस्त विधान केला की दहशतवाद्यांनी कोणाचाही धर्माबद्दल काय विचार केला नाही, तो चुकीचा आहे. ज्यांचे लोक मरण पावले, ज्यांची हत्या झाली गोळीबारात, त्यांचे जो पत्नी आहेत, त्यांचे जो नातेवाईक आहेत, त्यांच्या स्टेटमेंट बघा आपण. हा कुठल्या मीडियामध्ये किंवा आमच्यातर्फे हे मॅन्युफॅक्चर्ड स्टेटमेंट नाही आहे. त्यांनी सांगितलं की त्यांनी जो दहशतवाद्यांनी हल्ला करण्यापूर्वी सगळ्यांचे धर्म विचारला. जे मुस्लिम होत त्यांना सांगितलं तू बाजू हटा, बाजू हो, बाजू व्हा. आणि हिंदू लोकांना जेव्हा आम्ही सांगतो चुन चुन कर असा मारला. असं वेळी
हिंदुस्थानात एकाच स्वरमध्ये सर्वांना बोलला पाहिजे. आम्ही केंद्र शासनाचे अभिनंदन करतो की त्याने काहीतरी खूप मोठा असा एक डिप्लोमॅटिक मेजर्स घेतलेला आहे. जो सिंधू नदी की पाणीची सप्लाय जो पाकिस्तानकडे जातो त्याच्यावर रोक, जो दूतावास आहे कराचीमध्ये ते बंद करण्याचा निर्णय, वाघा अटारी बॉर्डर कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय, इकडे जो पाकिस्तानी दूतावासचे लोक राहतात, उच्चायुक्तचे लोक राहतात, त्यांची पण डाऊन सायझिंगचा एक निर्णय झालेला आहे. पण यासोबत आमची एक मागणी आहे शिवसेनातर्फे की पाकिस्तानच्या विरोधात मिलिटरी ऑपरेशन झाला पाहिजे, सैनिक कारवाई झाली पाहिजे. आमचे सेनाचे जवान ते आतंकवादी जो दहशतवादी आहे ज्यांनी हल्ला केला त्यांच्या शोधण्याच्या मोहीम सुरू केलेले आहे. जो पीओके मध्ये जो आतंकवादी दहशतवादी सेंटर आहेत ते सगळ्यांवर हल्ला करून त्यांना नेस्तनाबूत करण्याची गरज आहे. पण त्याचप्रमाणे जो ISI आणि पाकिस्तानी फौजचे लोक जे सगळे दहशतवाद्याने चारा देतात, पैसे देतात, सपोर्ट करतात, त्यांच्या विरोधात पण एक मोठी कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आमचे 28 लोकांची जान गेलेली आहे, त्याचा बदला घेतलाच पाहिजे. कालच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी अशी घोषणा केलेली आहे की आम्ही ऍक्शन घेणार म्हणजे घेणार. आम्ही सगळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचा जो संकल्प आहे तो संकल्प पूर्तीसाठी त्यांच्या बाजूला उभे आहोत. तमाम जो आतंकवादी दहशतवादी संघटन आहेत पाकिस्तानमध्ये त्यांना डिसमॅन्टल करण्या आणि त्यांना नेस्तनाबूत करण्याची वेळ आलेली आहे. हा म्हणजे एक आर पारची लढाई आहे. पाकिस्तान बरोबर एक अंतिम आणि निर्णायक लढाई झालीच पाहिजे, जेणेकरून आमचे जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता राहावी आणि संपूर्ण देशात जो दहशतवाद्यांची एक दहशत आहे तो सदैव संपेल. आमच्याकडे जो माहिती आहे त्याचप्रमाणे एकूण 2000 चे दरम्यान लोक आहेत तिकडे. त्याच्यामध्ये 400 लोक महाराष्ट्र शासनाकडून आणलेले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे 520 लोकांना, मराठी बांधवांना, मराठी भगिनींना शिवसेनेतर्फे इकडे आणण्यामध्ये यश मिळालेला आहे. पुढे पण जे काही तिकडे अडकलेले आहेत महाराष्ट्र शासन आणि शिवसेना एक जॉईंट ऑपरेशन करून सगळ्यांना इकडे आणणार, हा आमचा संकल्प आहे. हिंदी में शुरू करूं. पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसे लेकर के पूरा देश शोकाकुल है. पूरे देश के 28 लोगों के साथ महाराष्ट्र के 6 लोगों की भी जान उसमें गई. पूरा महाराष्ट्र भी शोकाकुल है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमले के बाद जो वहां पर फंसे हुए मराठी पर्यटक हैं उनको वापस महाराष्ट्र बुलाने के लिए एक ऑपरेशन चल रहा है. इसी में सहयोग देने के लिए हमारी पार्टी के मुख्य नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे स्वयं श्रीनगर गए और वहां रुके और तमाम जो महाराष्ट्र के पर्यटक जो बेचारे घबराए हुए थे, जिनके बीच पैनिक था, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वापस कैसे लौटा जाए, उन सबके घर वापसी का
एक बहुत अच्छा बंदोबस्त किया सरकार की तरफ से। एक जो जानकारी आ रही है उस हिसाब से 400 के आसपास मराठी पर्यटकों को वापस लाने में कामयाबी मिली है। शिवसेना ने अपनी तरफ से इंतजाम करके 520 मराठी भाषिक पर्यटकों को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। हमने स्टार एयरवेज के 2 फ्लाइट से 75 पर्यटकों को वापस लाया। आकाशा एयरलाइन से 2 फ्लाइट हमने ऑर्गेनाइज की जिसमें 185 जो मराठी पर्यटक थे वो वापस आए और 520 पर्यटकों को वापस लाने में हमको कामयाबी मिली। इस भूमिका को लेकर जब पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की कौतुक हो रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है, तब उबाठा के प्रवक्ता और भांडुप के भोगे ने, मौलाना संजय राउत ने इसके ऊपर राजकारण करने की कोशिश की, सवाल उठाने की कोशिश की कि जब एक मंत्री वहां पे थे तो एकनाथ शिंदे जी के जाने का क्या मतलब था। एकनाथ शिंदे जी के दिल में सीने में महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों के लिए तकलीफ है, दर्द है, चिंता है और यही चिंता यही दर्द लेकर के वो स्वयं महाराष्ट्र के एक राजनेता होने के नाते वहां गए और उन्हें मराठी भाषिकों के साथ जो वहां फंसे हुए थे, परेशान हाल में थे, एक उनके सहयोगी और उनका संबल बनकर खड़े रहे। जो उबाठा के लोग बात बात पे महाराष्ट्र हित की बात करने का नाटक करते हैं और हमेशा दावा करते हैं कि मराठी भाषिकों के वही हितैषी हैं, इस प्रकार का ढोंग करते हैं। आज उबाठा के लोग कहां हैं? उबाठा के नेता पूरे परिवार के साथ यूरोप के दौरे पे हैं। हमें पता है उनकी जो पहली पसंद है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, घूमना फिरना है, अच्छा विदेशी व्यंजन खाना उनका पहली पसंद है। बिल्कुल अपना शौक पूरा करिए, लेकिन मराठी भाषिकों का हितैषी होने का ढोंग करना बंद करिए। जब पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल है तब दोनों भाई वहां यूरोप में घूम रहे हैं। ऐसे में मराठी भाषिकों का सच्चा हितैषी अगर कोई है तो वो एकनाथ शिंदे जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं। और ऐसे वातावरण में जब केंद्र सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, लगभग 15 पार्टियों के नेता उसमें शामिल होते हैं। शिवसेना की तरफ से हमारे लोकसभा के गठनेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वहां पर जाते हैं। तब उबाठा वाले जो लगातार 2 दिनों तक इसके ऊपर राजनीति कर रहे थे, गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, पूरा देश जब शोकाकुल है, तब उबाठा वाले राजनीति कर रहे थे। लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो उबाठा का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं जाता। इसका मतलब उनके अंदर संवेदनहीनता पैदा हो गई है। उनके अंदर आतंकवादी हमले में जो हमारे बेगुनाह नागरिक मारे गए, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मैं एक और बात कह देना चाहता हूं कि पहलगाम में जब हमला हुआ तब हमारे लोगों से उनकी जाति नहीं पूछी गई, उनकी भाषा नहीं पूछा गया, यह नहीं पूछा गया किस प्रांत से आते हैं वो। सिर्फ यह देखा गया इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन। तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने हम सिर्फ हिंदू हैं। जब दुश्मन जो हमलावर है, जब वो हमारे बीच जाति भाषा और मजहब, जाति भाषा और प्रांत के नाम पर भेदभाव नहीं करता, तो यहां जो प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे राजनीति करते हैं, उनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से पहलगाम हमले के बाद एक जबरदस्त ऐसे डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सिंधु नदी के पानी की जो सप्लाई पाकिस्तान को होती है, ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान को जितना पानी चाहिए रोज, उसका 80% हिस्सा सिंधु नदी से जाता है। भारत सरकार ने गुस्सा होकर के वो सिंधु नदी की पानी की सप्लाई बंद कर दी है। बहुत अच्छा निर्णय है। वाघा और अटारी बॉर्डर सील कर दिए गए। जो पाकिस्तानी यहां रह रहे थे उनको बोल दिया गया जितना जल्दी हो निकल जाइए। हमारे जो हाई कमीशन है वहां पे उसको बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसकी डाउन साइजिंग कर दी गई है।
ये सारे डिप्लोमेटिक मेजर्स का हम समर्थन करते हैं, लेकिन शिवसेना ये भी चाहती है कि सैनिक कार्रवाई इस वक्त की डिमांड है। हमारे सेना के जवान जो आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे उनकी तलाश में लग गए हैं, और बिल्कुल वो पताल में भी होंगे तो उनको ढूंढ के लाया जाएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और हम इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सीमा पार जो आतंकवादी हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए सैनिक कार्रवाई आवश्यक है। इन आतंकवादियों को समर्थन देने वाले, आर्थिक मदद देने वाले जो आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के लोग हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह आर पार की लड़ाई है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो सीमा पार से हमारे देश में आता है और हमारे बेगुनाह लोगों की जान लेता है, उसको अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी शिवसेना की मांग है। और हम सब केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे तमाम निर्णय को लेकर के उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज हम ऐसी घोषणा करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जेल से आए हुए, बेल पे छूटे पूर्व गृह मंत्री ने कल जिस प्रकार की बात कही है वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म पूछ करके किसी को नहीं मारा गया, उनको जानकारी नहीं। जब आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया तो उनसे पूछा गया कलमा पढ़ सकते हो कि पढ़ के बताओ। बंगाल का एक प्रोफेसर था, उसको कलमा पता था, कलमा पढ़ करके बच के निकल आया, उसने बताया भी। और जो लोग हिंदू थे, जिनको हिंदू कह करके मारा गया, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोगों ने बयान दिया कि हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग थे उनसे धर्म पूछ करके उनको मारा गया है। यह हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया, यह नैरेटिव हमने नहीं बनाया, आतंकवादियों ने हरकत की और जिन लोगों ने भोगा उनके बयान से यह स्थापित होता है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के जिस नेता ने विवादास्पद बयान दिया, हम उसकी निंदा करते हैं। और जब पूरा देश एक साथ एकजुटता से खड़ा है, तब इस प्रकार की दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही छोटे स्तर की बात होगी, इसका निषेध करते हैं। बोलिए। एक सैनिक कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। हमारे गृह मंत्री और विदेश मंत्री दोनों राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के सरकार की क्या तैयारी है इसकी सूचना दे चुके हैं। रक्षा मंत्री ने भी एक हिंट दिया है। आज भारतीय सेना के प्रमुख श्री त्रिवेदी जी कश्मीर के दौरे पे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें चाहते हैं और हमारी अपेक्षा है कि सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए। कब होगी, कैसे होगी, यह सरकार को तय करना है। पाकिस्तान के रेंजर ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर अभी चर्चा हो रही छोड़ने के, मगर पाकिस्तान का दावा है कि नहीं मैं छोड़ूंगा। पाकिस्तान ऐसी हरकत करने के लिए कुख्यात है। जब सीमा पर आतंकवादियों को ढूंढने का प्रयत्न हो रहा था, तब बीएसएफ का हमारा एक जवान एलओसी पार कर गया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी रेंजर के कब्जे में आ गया। लेकिन हम अपने बीएसएफ के जवान को छुड़ाएंगे, जिंदा छुड़ाएंगे, और जिन लोगों ने उनको पकड़ रखा है उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये भी हमारा संकल्प है। सर, दो जो आतंकवादी यहाँ कश्मीर के थे, तो उनके घरों को गिराया गया है, इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या ऐसा बताया जा रहा है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम पे हमला किया उसमें 2 लोग स्थानीय थे, मेरे ख्याल से बांदीपुरा जिले के रहने वाले थे। और ऐसे दोनों स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ, जो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को सपोर्ट दे रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, उनको रास्ता बता रहे थे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका घर ढहाने से लेकर के उनको पकड़ने के जितने तरीके हो सकते हैं उन तरीके का इस्तेमाल किया जाए। क्यों? क्योंकि पहली बार पहलगाम में ऐसा दिखा है, पहलगाम हमले के बाद
कि कश्मीर की आवाम बाहर निकली है पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ। जिस तरीके से कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च हो रहे हैं, खुद ब खुद श्रीनगर और पहलगाम बंद करने का आह्वान हो रहा है, और कश्मीरी जिस तरीके से हमारे पर्यटकों के साथ एक सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कश्मीर पाकिस्तान के आतंकवाद से नाराज हो चुका है। अब ऐसे कश्मीरियों को साथ में मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि अभी भी जो कुछ सड़े हुए दाने हैं उनको कश्मीरी समाज से निकाल करके बाहर फेंका जाए, उनको सजा दी जाए। दो सवाल है। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिनके एक सांसद सरकार जो फैसला लेगी उस पर साथ दिया जाएगा। उबाटा के 8 सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में 9 सांसद और 3, क्या एक भी सांसद को समय नहीं मिल पाया ऑल पार्टी मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए, महाराष्ट्र की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए या अपनी हिस्सेदारी जताने के लिए? जब उद्धव ठाकरे उबाटा के प्रमुख पूरे परिवार के साथ यूरोप में घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, संभवतः वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे होंगे, तब देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा देश शोकाकुल हो गया। और जब ऑल पार्टी मीटिंग केंद्र सरकार बुलाती है तो उनके 9 सांसद हैं लोकसभा में, मेरे ख्याल से 1-2 राज्यसभा में भी हैं। ऐसे 11-12 सांसदों में से कोई भी व्यक्ति ऐसे वक्त पे केंद्र सरकार के साथ खड़ा रहने के लिए नहीं जाता। जो हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई है उनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए नहीं जाता। यह स्थापित करता है कि उबाटा के लोग देश में जो सर्वसामान्य लोगों की जो तकलीफ है, कष्ट है, उसके प्रति किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं रखते। उनकी संवेदनाएं मर गई हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के 6-6 लोगों की जान चली गई। उनके लिए उनके सीने में कोई धड़कन नहीं दिख रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि उबाटा के लोग एकदम से निर्दयी और संवेदनहीन। एक फिल्म आ रही है अबीर गुलाल, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान है और भारतीय डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसमें। उसको लेकर भी काफ़ी लोगों का विरोध हो रहा है कि इतनी घटना होने के बाद भी हम पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों मौका देते हैं। फिल्म जल्दी मई में रिलीज होने वाली थी, हालांकि IMDb मिनिस्ट्री कह रही है कि फिल्म रिलीज नहीं होने देगी, पर पाकिस्तानी कलाकारों को जिस प्रकार से अभी भी काम मिल रहा है और जो उनके साथ काम करने वाले एक्ट्रेस हैं वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसे एक्टर के साथ काम करने में, उस पर शिवसेना का क्या स्टैंड है? इस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ युद्ध में है, युद्ध का माहौल है, और ऐसे में किसी पाकिस्तानी कलाकार की फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हो, यह हमारी प्राथमिकता नहीं हो सकती। इस फिल्म को बैन करना ही पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई भी सांस्कृतिक संबंध नहीं होना चाहिए। जब डिप्लोमेटिक टाइज हमने तोड़ दिए, जब सैनिक कार्रवाई की तैयारी चल रही है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी विच्छेद होने चाहिए। यही नहीं, जो फवाद खान की फिल्म आ रही है उस फिल्म को बैन करने के साथ साथ, जो अबीर गुलाल शायद नाम है पिक्चर का, उसको बैन करने के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए भारत सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। सवाल पाकिस्तान जाके खेलने का नहीं है, दुबई में भी नहीं खेलेंगे और किसी देश में भी नहीं खेलेंगे। हमारे देश में तो खेलना बैन है, पहले से शिवसेना की भूमिका रही है। तो पाकिस्तान को जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए इस प्रकार की मुहिम भारत सरकार की तरफ से चलाई जानी चाहिए। नो क्रिकेट, नो सिनेमा विद पाकिस्तान। सध्या आम्ही पाकिस्तान बरोबर युद्धात आहोत। आमची सैनिक कारवाईची तयारी चालू आहे। जे काही आमचे राजनैतिक संबंध होते ते संबंध विच्छेद झालेला आहे, आम्ही तोडलेला आहे। पहलगाममध्ये जे दहशतवादी हल्ला झाला, ज्याच्यामध्ये आमचे 28 जण मरण पावले, त्याच्या विरोधात देशात भयंकर शोक आहे।
अशी परिस्थितीत पाकिस्तानी कलाकारचे काही सिनेमा रिलीज करणं आमची प्राथमिकता होऊ शकत नाही. त्या पिक्चरवर बॅन लावला पाहिजे आणि त्याचबरोबर पाकिस्तान बरोबर कधीही क्रिकेट नाही खेळण्याचा एक निर्धार केला पाहिजे. आमची टीम पाकिस्तान जात नाही, त्यांची टीम आमच्याकडे येत नाही. पण याच्यापेक्षा दुबईमध्ये किंवा कुठल्याही देशमध्ये पाकिस्तान बरोबर हिंदुस्थानचे खिलाडीला क्रिकेट नाही खेळला पाहिजे असा निर्णय BCCI तर्फे आणि केंद्र सरकारतर्फे झाला पाहिजे. कारण असं आहे की ज्या पाकिस्तानचे आतंकवादी पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान सेना आणि ISI बरोबर साठगाठ करून हिंदुस्थानमध्ये येतात आणि आमचे बेगुनाह लोकांची हत्या करतात, त्या पाकिस्तान बरोबर कुठल्या प्रकारची सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा खेळण्याचा संबंध होऊ शकत नाही. RSS प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया कि अब लड़ाई हिंदू मुस्लिम में नहीं है, धर्म और अधर्म में है, इस तरह से उनका बयान है. भाई जो आतंकवादी हैं वो तो अधर्मी हैं. बार बार बड़े बड़े मौलाना हमें कहते हैं कि इस्लाम में बेगुनाहों की हत्या करना नहीं सिखाया गया. और जो पाकिस्तान से आतंकवादी दहशतगर्दी आते हैं वो तो इस्लाम के नाम पे ही लड़ाई लड़ते हैं और हमारा धर्म पूछ करके हमारी हत्या करते हैं. तो ऐसे में सचमुच वे मुसलमान हैं क्या या अधर्मी हो चुके हैं? तो ऐसे में जब हम हिंदू धर्म जिसमें सहिष्णुता की भावना है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को एक समझने का भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, भाईचारा की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, हम जब धर्म का पालन करते हैं तब जो सामने वाले लोग हैं वो सब अधर्मी हैं. ऐसे अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई है और जो हमारे साथ है वो धर्म के साथ है, जो हमारे खिलाफ है वो अधर्मी है. ठीक है साहब.